मैं फिलहाल मुंबई के दादर इलाके में स्थित खांडके बिल्डिंग के परिसर में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि माता रानी की कितनी भव्य और आकर्षक प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। इन दिनों राजनीतिक चर्चा चल रही है कि नवरात्रोत्सव में केवल पहचान पत्र दिखाने वाले को ही गरबा और दांडिया उत्सव में प्रवेश मिलेगा, लेकिन यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि समाज में धार्मिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य से इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर प्रबोधनकार ठाकरे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राव बहादुर बोले और उनके सहयोगियों ने माता रानी की स्थापना की थी। समझेंगे, हमारे साथ आनंद पेडनेकर जी हैं। आप यहीं रहते हैं, आप कई सालों से माता रानी की सेवा करते आ रहे हैं। क्या इतिहास है? 1926 में स्थापना की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी? जैसे तिलक जी ने गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, उस समय बहुत सारे लोगों की एक भावना थी कि जो कॉमन पब्लिक है, आम समाज को है, इस उत्सवों में या भगवान के कार्य में एकत्र लाने के लिए, क्योंकि हमें उस समय एकत्र आने के लिए एक कारण चाहिए था। तो उस समय ये माता जी का यहाँ पर स्थापना की गई थी। इस बिल्डिंग को कहते हैं खांडके बिल्डिंग एरिया। यहाँ पर सारे जो शिवसेना जो है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, उसका जन्म भी यहीं से हुआ था। और ये माता रानी को बिठाकर आज इतने साल होने के बाद में भी इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबॉडी। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब जो समाज में धार्मिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करना एक बहुत बड़ा उस वक्त का उद्देश्य था। आज जो राजनीति बनती जा रही है, हाँ, वो तो सही बात है। उस समय क्या था, हमें अंग्रेज़ों से लड़ना था। उस समय धर्म, जात पात इस बात को कोई अहम नहीं रखते थे, और इसीलिए उस समय के लिए श्री प्रबोधनकार जी ठाकरे जी के जो शुरुआत की है वो इसी कारण हुई थी कि इस देवी माता की वजह से हम सब एक साथ आ सके। आज लोगों का आईडी देखा जा रहा है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता। एब्सोल्युटली नथिंग। मेन चीज़ क्या हो, मतलब माता रानी यहाँ पर हैं, माता तो हर किसी की होती हैं। क्या आप मतलब जो इतिहास है और जो वर्तमान है, क्या आप ये मानते हैं जो इतिहास में वह वर्तमान में उसे फॉलो किया जा रहा है? जिस उद्देश्य से किया जा गया था, इसी को देखकर सीखते हुए अन्य जगहों पर भी स्थापना हुई, जैसा कि आपने बताया। इस बारे में मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि अन्य जगह पर क्या होता है, पर आज इतने सालों बाद भी यहाँ का कोई भी वातावरण कभी भी बदला नहीं है। यहाँ पर कम से कम 2,500 से 3,000 लोग आते हैं हर साल। सारे राजनीतिक लोग, जो आप राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए राजनीतिक लोग यहाँ पर आते हैं अपना माथा टिकाने के लिए, और यहाँ पर शुरुआत इसी ने की थी, इसलिए इसका महत्व सबसे बड़ा है। लोक हितवादी संघ नाम दिया है। नहीं, लोक हितवादी संघ नाम नहीं है इसका। यहाँ ये दादर पश्चिम नवरात्र उत्सव है। यहाँ पर लोक हितवादी वगैरह कोई नाम नहीं है। लोग जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। शिव भवानी नवरात्रोत्सव महोत्सव शुरू किया था, वो उसको थोड़ा इलॉबरेट किया। ऐसा है कि इसको 1926 में शुरू किया था। उस समय ठाकरे जी के पिता यानी ग्रैंडफादर, अभी जो उद्धव जी है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से शुरुआत हुई है, और वहाँ से ये आज तक, यानी ये एक्चुअली एक मैदान था, उस मैदान में इसको बिठाया गया था। आज मैदान की जगह पर ये रास्ता बन गया, तो सड़क बनने के बाद में भी आज वहीं पर है, और वही सामाजिक कार्य को चलाने के लिए ही ये आज तक चल रहा है। 99 साल पूरे हो गए। एब्सोल्युटली। इस बार का थीम क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सर, ऐसा है कि यहाँ पे हमने महाराष्ट्र को आज हित में रख के ये बनाया है। देखिए, यहाँ पर फूले जी का है, शाहजी राजे का है, या सावरकर सर है, तिलक जी है। हमने सबको यहाँ पर इसलिए पोर्ट्रे किया है कि इस महाराष्ट्र की जो परंपराएं है या जो सारे धर्म है, ये एक साथ यहाँ पर चले, इस हिसाब से हमने ये शुरू किया था। तो ये आम आदमी को क्या एक संदेश देंगे, अगर मैं एक लाइन में समझना चाहूँ? कि एक अखंड महाराष्ट्र है, उसको अलग करने का कोई भी कार्य ना किया जाए। तो देखिए कितनी प्यारी बात बताई है कि ये एक अखंड महाराष्ट्र है, इसे अलग करने की कोशिश, प्रयास ना किया जाए। जो संदेश माता रानी के इस पंडाल से देने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज उझाई, बीपी न्यूज़, मुंबई।